Class 9, a very good morning to all. In today's lecture, we will continue our topic editing a document. आपका यूनिट जो है वो डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन है and within this unit there is a topic editing a document. So देखिए, this is a editing a document. एडिटिंग ए डॉक्यूमेंट टॉपिक में हमने प्रीवियस लेक्चर में ये दोनों टॉपिक्स पढ़े थे. पहला था अनडू एंड रीडू एंड सेकंड टॉपिक इज कट कॉपी एंड पेस्ट. आगे एडिटिंग अ डॉक्यूमेंट में जो ये टॉपिक्स हैं इन टॉपिक्स के को आज डिस्कस करेंगे. कट कॉपी एंड पेस्ट में आपको इन तीनों ऑपरेशंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको पहले अपना टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होगा. तो देखिए, सेलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, उसका कुछ मेथड्स हैं. आप कोई सा भी अप्लाई कर सकते हो. तो उसको अप्लाई करने के लिए हम अपने फाइल पर चलते हैं. तो फाइल पर चलने के लिए सबसे पहले हम अपने लिब्रे ऑफिस को ओपन करते हैं. तो जैसे ही आप लिब्रे ऑफिस को ओपन करोगे आपके पास इस तरह की कुछ विंडो ओपन होगी और इसमें मेरे पास मैंने पहले से ही एक फाइल बनाई हुई है फर्स्ट के नाम से. इसे ओपन करते हैं. तो इसके सेकंड पेज पर चलते हैं जहाँ पर एक पहले से ही मैंने कुछ पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं. इन प्रोग्राम्स पर इन पैराग्राफ पर हम अपना एडिटिंग के ऑपरेशंस को अप्लाई करेंगे. तो देखिए, पहला जो है दैट इज सेलेक्टिंग अ डॉक्यूमेंट, है ना. तो सेलेक्ट करने के लिए आप क्या करते हो, या तो आप उस पैराग्राफ पर क्लिक करिए, ठीक है, उस डॉक्यूमेंट पर क्लिक करिए और कंट्रोल की प्रेस करके रखिए एंड देन यू विल प्रेस दिस ए की. कंट्रोल प्लस ए शॉर्टकट है इसका. इससे क्या होगा, आपका कंप्लीट डॉक्यूमेंट जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा. या फिर आपको सेलेक्ट करने के लिए आप क्या करिए, कर्सर को क्लिक करिए और कर्सर को क्लिक करने के बाद यू विल होल्ड द शिफ्ट की एंड देन प्रेस द एरो बटन, ठीक है. इससे आप अपना डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर सकते हो और डीसेलेक्ट भी कर सकते हो. तो सेलेक्टिंग अ टेक्स्ट देख लिया हमने कैसे होता है सेलेक्टिंग अ टेक्स्ट. नेक्स्ट पर चलते हैं. तो नेक्स्ट है देखिए सेलेक्टिंग नॉन कंसेक्यूटिव टेक्स्ट आइटम्स. देखिए, नॉन कंसेक्यूटिव से मतलब है आप अपने पैराग्राफ के कुछ वर्ड्स को सेलेक्ट करना चाह रहे हो. तो उसके लिए देखिए क्या करते हैं, अपने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पर चलते हैं. फॉर एग्जांपल आपके पास ये कुछ वर्ड्स हैं. इसमें से आपको कुछ वर्ड्स को सेलेक्ट करना है. फॉर एग्जांपल आपको नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स को सिलेक्ट करना है और उसमें से कुछ एक इस वाले वर्ड को सिलेक्ट करना है और एक इस वाले वर्ड को सिलेक्ट करना है और एक इस वाले वर्ड को सिलेक्ट करना है. तो उसके लिए क्या करना होता है, आप क्लिक करिए. सबसे पहले आप कंट्रोल की को होल्ड करके रखिए और उसके बाद आप उस वर्ड पर क्लिक करिए, डबल क्लिक करिए, तो आपका वो सिलेक्ट हो जाएगा. जैसे कि मैंने कंट्रोल की को होल्ड करके रखा है और मैं अब विद द हेल्प ऑफ माउस आई एम क्लिकिंग दीज कैरेक्टर्स. सो इस वाले पैराग्राफ में से ले लेते हैं कुछ वर्ड्स. फॉर एग्जांपल आई हैव टेकन द एंटर वर्ड, दिस स्पेस वर्ड एंड दिस टैप वर्ड. आई हैव टेकन दीज नॉन कंसेक्यूटिव कैरेक्टर्स, मतलब ये ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि कंसेक्यूटिव नहीं है, लगातार नहीं है. तो इनको देखिए आप कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी. कॉपी करने के बाद मैं इसे यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ. पेस्ट करने के बाद देखिए नॉन प्रिंट कैरेक्टर्स, एंटर, स्पेस और टैब, आप जो मैंने सेलेक्ट किए थे वो सारे यहाँ पर आ गए हैं. अब इनको मैं अपने अकॉर्डिंग एडिट कर सकता हूँ. फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्पेस दे दीजिए, यहाँ पर आप अपना कॉलम लगा दीजिए, यहाँ पर आप अपना कॉमा लगा दीजिए, ठीक है. इस तरीके से आप इन्हें एडिट कर सकते हो. यहाँ पर आप स्पेस दे दीजिए और यहाँ पर आप इसे कैप्शन कर दीजिए. इस तरीके से देखिए यहाँ पर आप कुछ वर्ड्स, आपको पैराग्राफ में जो भी आपको वर्ड्स कलेक्ट करने हैं उनको कलेक्ट कर लीजिए और बाद में उन्हें एडिट करना चाहें तो एडिट कर सकते हो. तो इस तरीके से आप सर्च कर सकते हो नॉन कंसेक्यूटिव वैल्यूज़ को.
नॉन कंसेक्यूटिव आइटम्स को। नेक्स्ट आता है, देखिए स्लाइड में भी चलते हैं। स्लाइड में इन्होंने लिखा है सेलेक्टिंग अ नॉन कंसेक्यूटिव टर्म टेक्स्ट आइटम्स। आप नॉन कंसेक्यूटिव को सेलेक्ट कर रहे हो तो देखिए उसके लिए आपको इन्होंने क्या कहा, होल्ड डाउन द कंट्रोल की को होल्ड करके रखना है एंड यूज द माउस टू सेलेक्ट द नेक्स्ट पीस ऑफ टेक्स्ट, रिपीट एज ऑफन एज नीडेड। आपको जितनी बार वो वर्ड चाहिए आप उतनी बार रिपीट कर दीजिए। नेक्स्ट पर चलते हैं, फाइंड एंड रिप्लेस। दिस फीचर इज यूज्ड टू सर्च फॉर अ टेक्स्ट एंड रिप्लेस इट विद अदर टेक्स्ट। फॉर एग्जांपल कोई वर्ड है, आपको उसे सर्च करना है और उस वर्ड को सर्च करने के बाद उसको किसी और वर्ड से रिप्लेस करना है, देन यू विल यूज दिस फाइंड एंड रिप्लेस। इसके लिए क्या करना होगा, आपको एडिट पे जाना होगा। एडिट में आपको एक मिलेगा फाइंड एंड रिप्लेस का एक ऑप्शन मिलेगा। द डायलॉग बॉक्स विल ओपन, टाइप द टेक्स्ट टू फाइंड इन द फाइंड बॉक्स। आपको वो वर्ड को फाइंड करने के लिए जिसको आपको फाइंड करना है उसको टाइप करना पड़ेगा। एंड टू चेंज द टेक्स्ट टू डिफरेंट टेक्स्ट एंटर द न्यू टेक्स्ट। देखिए वर्ड्स में लिखा है, अभी वर्ड में हम अपनी एप्लीकेशन में चलते हैं, वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। तो उसके लिए आप सबसे पहले अपने वर्ड पर, डॉक्यूमेंट पर चलते हैं। वहाँ पर देखिए आपको जो ये मेनू है, यहाँ पर एक ऑप्शन होगा एडिट का। एडिट के ऑप्शन पर जाइए। एडिट में ऑप्शन जाने के बाद आप देखिए सबसे पहले आप अपने वर्ड को सेलेक्ट कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल इस फर्स्ट पैराग्राफ को आई एम सेलेक्टिंग दिस फर्स्ट पैराग्राफ, स्टूडेंट्स। और then I will go this edit menu. In edit menu there is a option find and replace. I will click this find and replace, and for example in this file I want to search for, देखिए कोई वर्ड को आपको सर्च करना है तो उसको रिप्लेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको देखिए स्टूडेंट्स 3 पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं, इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं, इन तीनों पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेते हैं और इस डॉक्यूमेंट को चेंज करेंगे। जाइए देखिए एडिट पे जाइए। एडिट पे जाने के बाद आपको फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन मिलेगा। यू विल राइट हियर डॉक्यूमेंट, ठीक है। फाइंड नेक्स्ट डॉक्यूमेंट यहाँ पर है, ठीक है। और अब डॉक्यूमेंट को आपको रिप्लेस करना है, तो रिप्लेस किससे कर दीजिए। फॉर एग्जांपल आप इसको वर्ड डॉक्यूमेंट से रिप्लेस कर दें, वर्ड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। और आप इसको रिप्लेस कर दीजिए, रिप्लेस और इसको क्लोज कर दीजिए। तो देखिए जहाँ पर भी आपका डॉक्यूमेंट होगा वहाँ पर सभी में वर्ड डॉक्यूमेंट्स हो गया होगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट की जगह वर्ड डॉक्यूमेंट्स हो गया है, यहाँ पे रिप्लेस गड़बड़ हो गया। इस तरीके से आप अपने वर्ड्स को रिप्लेस कर सकते हो। आपको एडिट पे जाना है, एडिट पे जाने के बाद आपको फाइंड एंड रिप्लेस पे जाना है। यहाँ पर जो भी वर्ड आपको फाइंड करना है उसको फाइंड करिए और रिप्लेस जिससे करना है उसको आपको यहाँ पर लिखना है इस तरीके से, और बाद में रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर दीजिए एंड यू विल क्लोज द विंडो। तो नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स सेलेक्टिंग नॉन कंसेक्यूटिव टेक्स्ट आइटम्स हो गया हमारा, फाइंड एंड रिप्लेस हो गया हमारा। अब नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स। स्टूडेंट्स जब आप अपना कोई भी डॉक्यूमेंट टाइप करते हो या कोई भी आप अपना कुछ रिपोर्ट बना रहे हो, देन यू विल यूज अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करते हो, आप नंबर्स को यूज़ करते हो, पंक्चुएशन मार्क्स को यूज़ करते हो। और इन सभी चीज़ को जब आप यूज़ करते हो देन आउटपुट विल बी डिस्प्लेड ऑन कंप्यूटर स्क्रीन। आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ आउटपुट मिलेगा। ग्राफिक्स कैरेक्टर्स हैं ये सभी, बट फॉर एग्जाम्पल कुछ चीज़ ऐसी भी हैं जिनको आप प्रेस करते हो तो उसका कोई वो प्रिंट नहीं होती आउटपुट स्क्रीन पर, बट आप उनको अपने डॉक्यूमेंट्स में बहुत ज़्यादा यूज़ भी करते हो। ऐसी चीज़ कौन सी हैं, जैसे कि आप एंटर की को प्रेस करते हो, या फिर आप स्पेस की को यूज़ करते हो अपने डॉक्यूमेंट्स में, या फिर आप टैब की को यूज़ करते हो। तो ये तीनों चीज़ हमारी नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स में आती हैं, क्योंकि आप जब इनको प्रेस करती हो तो इनसे कोई भी कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ भी प्रिंट नहीं होता। These are the keys that do not appear on the screen.
but we are actually entering these characters to the document. It is very helpful to see these printing characters on the display to see the exact formatting of the document. बट अगर आप ये चाहते हो कि आपने ये कीज को कहाँ कहाँ पर यूज किया है अपने डॉक्यूमेंट में फॉर्मेटिंग के लिए, तो उसके लिए की आती है, की है यहाँ पे टॉगल फॉर्मेटिंग के नाम से की आती है। आप उस की को प्रेस करते हो तो आपके पास नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स कहाँ कहाँ पे आपने यूज किए हैं वो आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। तो देखिए उसके लिए अपने डॉक्यूमेंट में चलते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरा डॉक्यूमेंट है जिसमें मैं सर्च करना चाह रहा हूँ, ठीक है। दिस इज आवर डॉक्यूमेंट एंड इन दिस डॉक्यूमेंट आई एम यूजिंग दिस। देखिए स्टूडेंट पहले आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद दिस इज द वर्ड, दिस इज द टॉगल फॉर्मेटिंग मार्क। आप उसको क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद देखिए आपके जो पैराग्राफ है उस पर जहां पर आपने स्पेस की का यूज किया है देयर अ डॉट साइन विल कम। यहाँ पे डॉट साइन आया हर जगह, जहाँ पर भी आपने स्पेस की को यूज किया है। जहाँ पर आप एंटर की को यूज कर रहे हो वहाँ पे इस तरह का सिंबल आ रहा है, ठीक है। तो पूरे पैराग्राफ में जहाँ जहाँ आपने इन नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स को यूज किया है वो आपको डिस्प्ले हो रहे हैं। तो देखिए इसके लिए कुछ एक और चीज देख लेते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल आप ये लिख रहे हो आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। आउटपुट डिवाइसेस में देखिए आउटपुट और डिवाइसेस में मैंने स्पेस की का यूज किया है तो यहाँ पर डॉट साइन आ गया, ठीक है। डॉट। अब इसके बाद मैं टैब की का यूज कर रहा हूँ। देखिए टैब की को जैसे ही मैंने यूज किया तो एरो बटन, एरो साइन आया यहाँ पर। आउटपुट डिवाइसेस में मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल यहाँ पे मॉनिटर एंड कीबोर्ड, सॉरी मॉनिटर एंड प्रिंटर। देखिए प्रिंटर और मॉनिटर में मैंने स्पेस यूज किया तो यहाँ पे डॉट साइन आया। तो विद द हेल्प ऑफ दिस टॉगल फॉर्मेटिंग कीज यू विल सी द नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स इन योर डॉक्यूमेंट। आपके डॉक्यूमेंट में कहाँ पर नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स यूज हो रहे हैं, यू विल सी दीज। टू डिस्प्ले द नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स जैसे कि एंटर है, स्पेस है या फिर टैब की है, प्रेस द टॉगल फॉर्मेटिंग मार्क और यूज कीवर्ड शॉर्टकट Ctrl+F10 इसका शॉर्टकट है। द टैब की शोन बाय एरो साइन। देखिए टैब की को एरो साइन से हम शो करते हैं, स्पेस बार की को शो करते हैं डॉट साइन से, एज शोन इन द फिगर। आपको फिगर में जैसे शो हो रहा है। तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है चेकिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर। आपको स्पेलिंग और ग्रामर को चेक करना है। व्हाइल वर्ड प्रोसेसिंग अ डॉक्यूमेंट वी मे कमिट स्पेलिंग मिस्टेक। देखिए जब अपने वर्ड को हम अपने डॉक्यूमेंट अपना कोई रिपोर्ट हम तैयार कर रहे हैं वर्ड डॉक्यूमेंट में, तो बहुत सारी बार ऐसा होता है कि हमारे साथ कुछ मिस्टेक्स, स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो इन सच केसेस द राइटर हेल्प अस टू करेक्ट द स्पेलिंग। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ ग्रामर चेकर। ग्रामर चेकर भी प्रोवाइड करता है हमें टू चेक द ग्रामर ऑफ द सेंटेंस। इफ एनी ग्रामर एरर आर डिटेक्टेड दे आर अंडरलाइन बाय ए ब्लू लाइन। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कहीं ग्रामेटिकली मिस्टेक आ रही है देन इट विल अंडरलाइंड विद अ ब्लू लाइन। वो ब्लू लाइन से अंडरलाइन हो जाता है जिससे कि हाईलाइट हो सके कि आपने यहाँ पे ग्रामेटिकली मिस्टेक कर दी। ऑटोमेटिक स्पेल चेकर में होता है इट चेक्स ईच वर्ड एज इट इज टाइप। जैसे ही आप वर्ड टाइप करते हो ये चेक करता है उस वर्ड को। एंड रेड लाइन, रेड लाइन से अंडरलाइन हो जाता है अगर आपने स्पेलिंग में कहीं मिस्टेक की है। तो देखिए इसके लिए अपने डॉक्यूमेंट में चलते हैं। डॉक्यूमेंट में चलने के बाद आप कुछ वर्ड इस पैराग्राफ में कुछ मिस्टेक कर देते हैं। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर की स्पेलिंग मिस्टेक चेंज करते हैं, कैरेक्टर की चेंज कर देते हैं, अल्फाबेट की चेंज कर देते हैं, स्क्रीन की चेंज कर देते हैं, ठीक है। और इसके लिए अब आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद आप टूल्स पर जाइए और टूल्स में जाइए स्पेलिंग पर। तो स्पेलिंग में देखिए वो बता रहा है कंप्यूटर की यहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग है, रेड से दिखा रहा है वो आपको। और सजेशंस भी दिखाए हैं उसने, सजेशन को सिलेक्ट कर लीजिए आप और करेक्ट कर दीजिए यहाँ पे। नेक्स्ट कैरेक्टर्स को बता रहा है वो, रेड लाइन से आ रहा है वो कैरेक्टर्स में आपने इसमें दिया आपको ऑप्शन, करेक्ट कर दीजिए इसको भी।